शहर में नशा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम बात करें लड़कियों की चाहे लड़कों की, नशे का जो ये ग्राफ है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसा ही परिवार मौजूद है जो कि इस नशे को लेकर भुक्तभोगी है। उनके परिवार से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से नशे को लेकर जूझ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं। सीताराम जी, आपका नाम? सीताराम जी। किस तरह से, जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है, आप खुद इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ ये बंद होना चाहिए। मेरा लड़का खुद जाके नशे में आके मारपीट करता है, घर से निकाल देता है। और ये मतलब पुरानी मंडी का मैं वासी हूँ, वो बंद होना चाहिए। मतलब कि आपका जो बेटा है वो खुद एक नशा करता है और जिसके कारण की काफी हद तक आपको वो मारपीट भी करता है और आपको काफी परेशान भी करता है, घर से निकाल देता है ये। जी। तो ये हम उस लड़के की माता जी से आपकी बात करवाते हैं। जी, अपना नाम बताएं। ये नाम देवेंद्र शर्मा। जी, ये बोल दे अठाई बात। तो आप बताएं, आपका लड़का किस तरह से मतलब नशा करके आपको किस तरह से प्रताड़ित करता है, आप किस तरह से परेशान हो चुके हैं अपने बेटे से? काफी परेशान है। अब पहले तो ठीक ही था, अब परेशान कर रहा है तो बहुत मुश्किल हो गई। तब हम आए यहाँ मुश्किल से। मैं इनकी बेटी हूँ, नेहा शर्मा। मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली से ये सारी प्रॉब्लम मैंने सुनी। मेरे माँ बाप को घर से निकाल देता है नशे के कारण ही। कल मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा कि किस तरीके से उसने नशा किया, किस तरीके से पापा और मम्मी से बात कर रहा था, इतनी बदतमीजी से है, और इतना उल्टा सीधा अपने माँ बाप को बोल रहा था, और इतना नशा, हद से ज्यादा उसने नशा कर रखा है। अब मैं यही चाहती हूँ कि या मेरे माँ बाप सेफ रहें। मेरे माँ बाप यहाँ सेफ नहीं है, और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि मेरे माँ बाप को कोई आप हेल्प करे और मेरे माँ बाप सुरक्षित रहें। नहीं तो वो नशे में इनके साथ कुछ भी कर सकता है, मारपीट कर सकता है, इनको जान से खत्म कर सकता है। तो ये है कि मुझे आगे का रास्ता बताओ कि मैं क्या करूँ, कहाँ, कैसे। अब इस टाइम, इस उम्र में मैं इनको वृद्धाश्रम या यहाँ तो भेज नहीं सकती, लेकिन एक चीज है कि उसी को नशा मुक्ति केंद्र या मुझे सरकार की ये हेल्प मिल जाए कि उसको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दिया जाए। इनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, इनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है। मैं भी इतनी हाई फाई जॉब नहीं करती हूँ, छोटी मोटी जॉब करती हूँ। उससे मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैं, मेरी अपनी फैमिली है, आशा वर्कर हूँ मैं दिल्ली में ही, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। और बार बार मैं आ भी नहीं सकती। यदि मेरे माँ बाप को कुछ हो जाता है या कुछ है, मेरी यही है कि मेरे माँ बाप सुरक्षित रहें और उसको सरकार की हेल्प से सब मदद करके उसको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दें, ताकि ये भी सेफ और उसकी जिंदगी भी आगे सही चले। जी, तो अभी हमारे साथ मौजूद है सरिता हांडा जी, जो एक समाज सेविका भी है। उनसे भी सीधा बातचीत करते हैं। मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये मेरे वार्ड से लोग हैं। मैं पूर्व में इनके द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि रही हूँ उस एरिए की, और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि इतना ज्यादा नशा, और बहुत सारे बच्चों की सेम स्थिति है। कुछ माँ बाप बोल देते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, पर भुक्तभोगी तो बहुत से माँ बाप उस मोहल्ले में रहे हैं नहीं बोलते हैं शर्म के मारे। कुछ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि हम इनकी कंप्लेंट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन ये बेबस माँ बाप जिनकी उम्र 70 से ऊपर की है, और एक बेटी इनकी है जो आशा वर्कर है स्वयं, और ये कैसे दिल्ली से मैनेज करेगी। कुछ सहायता तो ये करती है, लेकिन इतनी सहायता ये नहीं कर पाएगी कि किसी भी रिहैब में भेजे। माँ बाप इतना पेमेंट कर नहीं सकते हैं। तो मेरी सरकार से और डीसी साहब से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इनको राहत देने के लिए इनके बच्चे को कुछ टाइम रिहैब में भेजे, ताकि इनको कुछ राहत मिल सके। जो बच्चा अपने होशोआवास में नहीं है, वो रोज ही शराब पी के आएगा और भी अन्य नशे करता है, और मुंह से स्वयं ही बोलता है कि मैं ये नशे करता हूँ। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि वो माँ बाप को घर से निकाल देगा तो ये किसके घर जाएंगे और कहाँ इनको शेल्टर मिलेगा।
आज की दुनिया में हर कोई अपने ही उसमें गुल है, अपने समस्याओं से ही बाहर नहीं उभर पाता, तो दूसरे की समस्याएं पड़ोस में भी कोई बहन नहीं करना चाहता है। तो मेरा जो सबसे बड़ा सरकार से जो निवेदन है वो ये है कि नशे के इन व्यापारियों को जो नशा करा रहे हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको कम से कम उन पे कोई ना कोई चेक जो है पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा दिया जाना चाहिए। और मैं स्वयं इसकी भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मुझे इन माँ बाप का भी दुख बड़ा लगता है, क्योंकि मेरा भी बेटा इनके ही बेटे की तरह है। इसलिए मुझे लगता है कि ये नशा कहीं ना कहीं बहुत से माँ बाप को, बेरोजगार माँ बाप को मरने पे मजबूर कर रहा है। कहीं तो माँ बाप ये तक बोलने पे मजबूर हैं कि आखिर में हम क्या करेंगे, हम जहर खा के मर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उन बच्चों के साथ नहीं उलझ सकते और वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं। उनके लिए इमोशन कोई महत्व नहीं रखता है। वो केवल अपने लिए सोचते हैं कि हमें नशा प्रोवाइड कराते रहेंगे तो ठीक है, नहीं है तो ये कौन है, ये निकले बाहर। उनके सपने बड़े हैं और बेरोजगारी ने उनको तोड़ रखा है। अभी एक बेटी अपने छोटे सी जॉब से किस प्रकार अपने पेरेंट्स का भरण पोषण करेगी, जबकि ये अपने परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से करती है। तो मैं चाहती हूँ कि डीसी साहब इनकी इस मजबूरी को समझते हुए इनकी सहायता करें। बहुत से लोग रेड क्रॉस के माध्यम से गरीबों के लिए दान देते हैं। मैं चाहती हूँ कि उसमें से जरूर इन माँ बाप की सहायता होनी चाहिए। और ये सरकार से भी मेरा निवेदन है, कल महेंद्र सिंह जी मेरे वार्ड में आ रहे हैं, मैं उनके सामने भी इस बात को रखूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इन माँ बाप को जरूर राहत देंगे, किसी न किसी प्रकार से इनका कल्याण हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द ही मंडी में नशा निवारण केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं, परंतु उससे पहले इन पेरेंट्स को राहत देने के लिए जरूरी है कि इसको कहीं ना कहीं रिहाब में भेजा जाए ताकि इनका जीवन सुरक्षित हो सके, क्योंकि वो मारने की धमकी भी साथ साथ देता है। और इस बिटिया की चिंता भी बहुत ज्यादा है कि ये अपने माँ बाप को यहाँ ऐसे छोड़ के कैसे जाएगी और नहीं जाने की स्थिति में अपने जॉब के साथ कैसे जस्टिस कर पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें इनकी सहायता के लिए डीसी को निर्देश दें। और हम आज तक केसरी का धन्यवाद करते हैं कि आज तक केसरी के माध्यम से हम अपनी बात को रख पा रहे हैं और जल्द ही एक एप्लीकेशन में इनसे दिलवाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इन माँ बाप को जरूर कहीं ना कहीं राहत देगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, इनके जो जिस तरीके से वो मारपीट भी करता है या ये अब इनके ये सुरक्षित नहीं है। और दूसरे ये कि आपकी सहायता से इसको जो है नशा मुक्ति केंद्र में जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए ताकि उसकी भी स्थिति सही और मेरे माँ बाप भी सेफ रहें। बार बार मैं इतने दूर से नहीं आ सकती हूँ कि मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम और मैं दिल्ली से फटाफट आ जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप इस चीज को देखें और कुछ ना कुछ इसी नशा मुक्ति केंद्र में या इस नशे को लेके कोई ना कोई नया कदम उठाए। जी, तो ये थे हमारे साथ समाज सेविका सरिता हांडा जी और एक पीड़ित परिवार जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बार बार गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द इस परिवार को राहत दी जाए और उस बेटे को जल्द से जल्द एक रिहैब में भेजा जाए।